अस्सलामुअलैकुम जी वालेकुम। फ़हीम भाई, लाहौर वर्कशॉप में शिंगरफ का जो दूसरा नुस्खा था। हाँ जी, दूसरा नुस्खा जी बयान करता हूँ। वो काफ़ी कमेंट भी आ रहे हैं कि लोगों को वो आवाज़ सही समझ नहीं आई जी। तो इसलिए चलें, आपने भी अच्छा सोचा कि ये हम वीडियो बना के दें जी। हमने लेना है जी 5 तोला मंसल। ठीक है। मंसल ऐसा हो उसको हल्की सी चोट लगाएं जी तो उसके 10, 15, 20 टुकड़े हो जाएं। ठीक है। हल्की सी चोट लगा, हाँ, मोटे मोटे टुकड़े, यानी वो अच्छी किस्म का मंसल हो, सुर्ख रंग का। सही। 5 तोला मंसल पीस लें और 5 तोला गूगल बैंसिया पीस लें। ठीक है। दोनों को अलग अलग पीस के आपस में खूब यकजा कर दें। ठीक है। इनका यकजा होना जरूरी है। जितना इसको मिक्स अच्छा करेंगे उतना रिजल्ट अच्छा आएगा। अच्छा। अब स्टील की बाटी न्यारे वाली जो होती है या स्टील का कोई बर्तन छोटा लेना है, कटोरा जी, उसके अंदर आधा सफू बिछा दें। ठीक है। ऊपर शिंगरफ की तोले तोले की डलियां रख दें, 5 रख लें। और इसी तरह ये फ्रिजों के पीछे एक फिल्टर होता है तांबे का। हाँ हाँ। उसको काट के खोल लें, उसका पतरा बन जाएगा। अच्छा। उसको कैंची से कुतरा कर लें, छोटे छोटे पीस कर लें। ठीक है। वो भी शिंगरफ के ऊपर ही साथ रख दें, थोड़े थोड़े फासले पे। ठीक है। ऊपर आधा सफूफ डाल दें। हाँ। इसको ना 0 फ्लेम की आग पे चूल्हे पे रखें कि ये गूगल बैंसिया और मंसल पिघल जाएं। हाँ। और तेल बन के पकते रहें और थोड़ा धुआं बन बन के उठते रहें। अच्छा। इसके अंदर आग ना लगे, यानी आग इतनी रखनी कि अंदर आग ना लगे। सही है। तो ये तकरीबन 2 घंटे में पक के ना ये जम जाएगा, एक खिंगर सा बन जाएगा, खुश्क ठीक टिक्की सी बन जाएगी। इसको 2 घंटे ठंडा होने दें जी। इसको आप खोलेंगे तो आपका तांबा जो है फूल कर कुश्ता हुआ होगा माशाल्लाह, और जो शिंगरफ है वो भी आपका कैमुनार तैयार पड़ा होगा। अच्छा, जबरदस्त। तांबा एक ही आग में तैयार हो गया, सिर्फ 0 फ्लेम की आग पे, चूल्हे पे। बहुत आला, बहुत आला। ये तांबा बिला संगार है जी और अक्सीरी तांबा है। अच्छा। इस तांबे को यहाँ इस्तेमाल नहीं करना जी, ये फूला हुआ होगा। हाँ। इस तांबे को निकालने, पीस लें, खर्ल कर लें, खर्ल करके कुठाली में डाल के भट्टी पे लाल करें जी। इसके अंदर से धुआं निकलेगा। ठीक। इसको ठंडा करें, फिर पीस लें, फिर इसको लाल करें। हाँ। 5-6 मरतबा करने से इसमें से धुआं निकलना बंद हो जाएगा जी। और ये इतना लतीफ और नफीस हो जाएगा कि हाथ की पोरों में दाखिल होना शुरू हो जाएगा। बल्ले 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 बल्ले। अच्छा। और इसका कलर जो है ब्राउन हो जाएगा, कलेजी कलर। और तेजाब शोरे में रखे अबाला भी देंगे तब भी ये नील नहीं देगा। अच्छा। ये तेजाबी होगा। हाँ। और कुश्ता तैयार हो गया आपका जी। इस कुश्ते को निकाल के अर्क गुलाब से खरल करेंगे तो ये खरल में मजीद फूलता जाएगा। ये तांबा जो है, ये तांबा ठीक, इसको खरल करेंगे तो ये मजीद फूलता जाएगा। ठीक है। तो उसके बाद फिर इस तांबे की आगे एक चाल मैंने बताई थी कि 3 ग्राम ये तांबा ले लें। हाँ। और 10 ग्राम बरादा चांदी ले लें जी। उसको खरल कर दें और समंदर जाग वाला मेरा जो नशादर का तेल है उसके चंद कतरे डाल के इसकी टिक्की बना लें जी। इसको चीनी की क्रूसिबल कुठाली में बंद करके 4 सेर ओपलों में या 2 सेर कोयलों में रख के दरमियान में आग दें तो आपकी चांदी भी तांबे के साथ फूल कर कुश्ता हो जाएगी। चांदी भी कुश्ता हो जाएगी, बहुत खूब। अब जब तांबा और चांदी कुश्ता हो जाएंगे तो इसका चावल का चौथा हिस्सा खुराक दें। 12-14 खुराकों में शुगर जड़ से खत्म हो जाती है। अच्छा, शुगर जड़ से खत्म हो जाती है, बहुत खूब। और तो ये मैंने चाल भी साथ बताई थी। शुगर जैसे कमजोरी आती है वो भी। हाँ जी, ये जो है ना कुव्वत बाह पे, इंतशार और अमसाक पे काम करता है तांबा चांदी। ठीक है। ये एजोस्पर्मिया के लिए अक्सीर है, यानी कि ये आपकी अक्सीर ही तैयार हो गई है माशाल्लाह, बहुत। और ये बहुत सारी मर्जों में काम करती है। अगर आप थात जरियान इस्लाम, ज़कावत, सूरत अंजाल, हाँ, अमसाक, इंतशार उस पे देना चाहें तो जो आप मेडिसिन बना रहे हैं जी, उसके अंदर अगर 4-5 ग्राम ये ऐड कर लें, हाँ, चांदी तांबा, तो उसका रिजल्ट जो है ना 60% मजीद बढ़ जाएगा, बहुत। तो वो और ज्यादा काम करेंगे। ठीक। तो जो इसके अंदर मंसल और गूगल के अंदर शिंगरफ बन गया, हाँ, जो शिंगरफ तैयार किया, उसको निकाल के खरल कर लें और आधा चावल आप आधे से एक चावल खुराक दे दे, 15 मिनट में इंतशार आ जाता है। अच्छा। इसका इतना रिजल्ट बड़ा हैरत अंगेज शिंगरफ है जी, 15 मिनट में इंतशार आ जाता है। तो ये एक वीडियो में मैंने 2 नुस्खे शेयर कर दिए। बा कमाल जी, बहुत खूब। अल्लाह ताला आपको उम्र दराज अता फरमाए। बहुत शुक्रिया जी।